सरनगाप्टम के किले की दीवारें खामोश थीं, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। और इसी तूफान के बीच एक जख्म खुर्दा बादशाह आखिरी सांसों के करीब खड़ा था। मगर वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक किले का मुहासरा नहीं था, ये एक सल्तनत के नक्शे को दोबारा लिखने का लम्हा था। और तारीख हमेशा ऐसे लम्हों में अपनी सबसे ख़तरनाक सच्चाई छुपा देती है। 18वीं सदी का हिंदुस्तान बज़ाहिर टुकड़ों में बँटा हुआ, मगर असल में एक बड़े आलमी खेल का मैदान था। एक तरफ बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब सिर्फ ताजर नहीं रही थी, एक खामोश सल्तनत में बदल चुकी थी। और दूसरी तरफ दक्कन की वो आखिरी बड़ी मुज़ाहिमत, मैसूर। और इस मैसूर के दिल में था एक नाम, टीपू सुल्तान। वो बचपन जिसे तारीख फरार कहती है, दरअसल एक तरबियत थी। एक ऐसा बच्चा जो कैद की दीवारें काटकर ये सीख रहा था कि आज़ादी कभी तोहफे में नहीं मिलती, उसे छीना जाता है। और शायद इसी लम्हे उसके अंदर वो शीर पैदा हुआ जिससे बाद में पूरी सल्तनतें कांपने लगीं। लेकिन सवाल ये है, एक नौजवान हुक्मरान आखिर इतनी बड़ी सल्तनतों के दरमियान कैसे खड़ा रह सकता था? मैसूर कोई आम रियासत नहीं थी। ये एक ऐसी ज़मीन थी जहां मसालों की खुशबू आलमी तजारत को खींचती थी, कपड़े की सनत दौलत बहाती थी, और आम शहरियों की आमदनी बाकी बर्रे सगीर से कहीं ज़्यादा थी। यही दौलत इसकी ताकत भी थी, और यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी, क्योंकि दौलत हमेशा दुश्मनों को आवाज़ देती है। मशरक़ में बरतानवी ताकत, जुनूब में मद्रास का मरकज़, शुमाल में मरहटे, और अंदर ही अंदर हैदराबाद के सियासी मफादात। मैसूर एक ऐसे चौक पर खड़ा था जहां हर रास्ता जंग की तरफ जाता था, अमन की तरफ नहीं। टीपू सुल्तान के लिए ये जंग सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये जहनों की जंग थी, सफारतकारी की जंग और बका की जंग, और वो कई बार जीता भी। बेंगलोर के किले में बरतानवी फ़ौज को हथियार डालने पर मजबूर करना, ये वो लम्हा था जिसने लंदन के ऐवानों में पहली बार खौफ पैदा किया। अगर ये शख्स बढ़ गया तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल सकता है। लेकिन ताकतवर सल्तनतें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ती, वो साए में भी लड़ती हैं। और यही वो जगह थी जहां कहानी का रुख बदलने लगा। टीपू सुल्तान के दरबार में सिर्फ वफादार नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जो वफादारी का लिबास पहने हुए थे। वज़ीर ख़जाना, करीबी मुशीर, वो लोग जिन्हें इक़्तिदार ने अंदर से खोखला कर दिया था। और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी इन कमज़ोरियों को बहुत पहले समझ चुकी थी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये अंदरूनी शिकस्त की मंसूबाबंदी थी। लॉर्ड कार्नवल्स और बाद में वील्सली जैसे बरतानवी गवर्नर सिर्फ फ़ौज नहीं लाते थे, वो सियासत लाते थे, वादे लाते थे, और सबसे ख़तरनाक चीज़ तक़सीम लाते थे। और जब रियासत के अंदर एतमाद टूटने लगता है तो दीवारें ज़्यादा देर नहीं ठहरती। 1799 का मुहासरा अब सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक थकी हुई रियासत थी, एक तक़सीम शुदा दरबार था, और एक दुश्मन था जो हर जाविये से अंदर आ चुका था। किले के बाहर तोपें थीं और अंदर खामोश गद्दारी। किसी को तनख्वाह का लालच था, किसी को इक़्तिदार का ख्वाब, और किसी को सिर्फ बका की फ़िक्र। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। किले का दरवाज़ा बंद हो गया, मगर एक बादशाह अंदर से बाहर निकल चुका था। शेर अकेला रह गया था। गोलियों की आवाज़, धुएं की लपेट, और एक ऐसा मैदान जिसमें हर तरफ मौत बिखरी हुई थी। टीपू सुल्तान ज़ख्मी था, मगर उसकी आंखों में अभी भी शिकस्त नहीं थी। और फिर वो जुमला जो तारीख़ के सीने पर हमेशा के लिए नक्श हो गया, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पूरी तहज़ीब का ऐलान था कि इज़्ज़त के बग़ैर बका नहीं होती। लेकिन ताकतवर सल्तनतें जज्बात से नहीं रुकती। टीपू गिरा, और उसके साथ सिर्फ एक शख्स नहीं गिरा, बल्कि बर्रे सगीर की आखिरी बड़ी आज़ाद मुज़ाहिमत का एक बाब बंद हो गया। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, किला खामोश हो गया, परचम बदल गए, और ताकत का मरकज़ कहीं और चला गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। टीपू के बाद उसके ख़ानदान को जलावतन कर दिया गया। कोयला बनने वाली तारीख़ ने उनको कलकत्ता की गलियों में धकेल दिया, और वो सल्तनत जिसने कभी बरतानवी साम्राज्य को लर्ज़ाया था, नक्शे में एक सूबा बनकर रह गई। असल सवाल ये नहीं कि टीपू सुल्तान हारा क्यों, असल सवाल ये है कि एक शख्स जो बार बार जीत रहा था, वो आखिर किस निज़ाम के सामने खड़ा था।
क्या ये सिर्फ एक बादशाह की शिकस्त थी, या फिर ये एक ऐसे आलमी निज़ाम की जीत थी जो ताकत को सिर्फ बंदूक से नहीं, मईशत, सियासत और अंदरूनी तकसीम से जीतता है? आप हमें किस मुल्क से देख रहे हैं, और क्या आपके नज़दीक आज भी ताकत इसी तरह काम करती है जैसे उस दौर में करती थी? क्योंकि तारीख़ का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है, वो ख़ुद को दोहराती नहीं, वो सिर्फ शक्ल बदलती है। और टीपू सुल्तान की कहानी शायद एक शख्स की नहीं थी, ये उस सवाल की कहानी थी जो आज भी जिंदा है। जब दुश्मन बाहर न हो तो क्या अंदर की खामोशी ही सबसे बड़ा हमला होती है? और शायद ये सवाल आज भी जवाब मांगता है।